हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं हूं अंजलि, स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल मिट्टी की महक में, जहां पर मिलेंगी आपको बहुत सारी नॉलेज, गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स, प्लांट्स के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने मिलेंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि ये जो हम गार्डनर्स होते हैं ना, उन्हें कभी भी यही प्रॉब्लम घेरी रहती है कि जब भी हम कोई भी टेरेस गार्डनिंग करते हैं वगैरह करते हैं, तो जब उसमें बड़े बड़े जब हम गमले यूज़ करते हैं तो उसको डायरेक्टली पूरा पूरा मिट्टी से अगर भर देंगे तो वो बहुत हैवी हो जाता है, साथ में वो ज़्यादा वेल ड्रेनिंग सॉइल भी नहीं होती है। तो आज हम सीखेंगे कि अगर आपको बड़े गमले को भरना है तो आप किस तरीके से आप उसे फिल करिए ताकि लाइट वेट भी रहे, न्यूट्रिशंस भी मिल जाए और आपका जो टेरेस है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो और आपके प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो कर सकें। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पर नर्सरी से नींबू का एक पेड़ लाया हुआ था, जिसे लाए हुए मुझे 1 से 2 हफ्ते हो गए हैं। क्योंकि कभी भी आप ध्यान रखिए, अगर आप बिगिनर्स हैं या जो भी हैं, तो कभी भी आप अगर नर्सरी से गार्डन से कोई भी पेड़ लेकर आ रहे हैं, उसे अपने गार्डन में 1 हफ्ते यूं ही रख दीजिए। क्योंकि कैसा होता है ना, वो हमारे घर के एटमॉस्फेयर में सूट हो जाता है। और अगर आप डायरेक्टली नर्सरी से लाके उसको पॉटिंग में मतलब रिपोर्ट कर देंगे तो वो प्लांट शॉक में चला जाता है और प्लांट्स के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए 1 हफ्ते बाद मैं उसको रिपोर्टिंग कर रही हूँ, आप भी ऐसा ही करिएगा। अब बड़े ग्रो बैग को भरने के लिए सबसे पहले अच्छे से ड्रेनेज होल कर लीजिए। पर आप देख सकते हैं होल को बंद करने के लिए ताकि जो पानी है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए, मिट्टी से कवर ना हो, आप इस तरीके से जो टूटे हुए मिट्टी के गमले के टुकड़े होते हैं या फिर कोई भी मिट्टी का चीज़ हो आपके पास, वो या फिर पत्थर या फिर डायरेक्टली रेत भी आप डाल सकते हैं, पेपर डाल सकते हैं ताकि ड्रेनेज होल बंद ना हो, उसमें से आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर नीचे गत्ते के टुकड़े डाले, थोड़ा सा मिट्टी डाला, थोड़ी सी खाद डाली है ताकि डिकम्पोज होने में थोड़ा सा जल्दी हो जाए। अब मेरे पास यहाँ पर मेरे गार्डन की ही जो खरपतवार निकलती है और जो भी कटिंग वगैरह मैं ले लेती हूँ या फिर गोबर के थोड़े से उपले मेरे पास बचे थे, तो वो सब मैंने नीचे ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर मैंने मिट्टी ली है, हमारे नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है 2 पार्ट, साथ में मैंने यहाँ पर 1 पार्ट लिया है मैंने यहाँ पर खाद का, जो मैंने घर पर ही तैयार की है। हमारी जो आप घर पे मैंने जब खाद तैयार करती उसका वीडियो मैंने एक बार बताया था आपको, किचन वेस्ट कंपोस्ट, वो मैंने ऐड की है। साथ में ये है रेती, जो हमारी रिवर सैंड होती है, तो नदी वाली रेती, वही आपको लेनी है, वो भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। वो आपको ऐड करनी है यहाँ पर 1 पार्ट, 2 पार्ट मिट्टी और 1 पार्ट आपको यहाँ पर हमारी खाद ऐड करनी है। एक और बात फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अगर रेत ना हो तो आप यहाँ पर कोकोपीट का भी इस्तेमाल थोड़ा सा कर सकते हैं। कोकोपीट डालना भी ज़रूरी होता है, लाइट वेट होने के साथ साथ वो आपके जो गमले हैं उनमें पानी का ऑब्जॉर्प्शन जो है उसको प्रॉपर बना के रखती है। प्रॉपर तरीके से आपका जो गमला है वो सूखता नहीं है, पानी की जो उसको ज़रूरत होती है वो धीरे धीरे फुलफिल होती रहती है। साथ में लाइट वेट भी होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, जब आपने कोकोपीट का इस्तेमाल किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा आपको पानी नहीं ऐड करना है, वरना फंगस लगने के चांस होते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे आपको मैंने बताया कि 2 पार्ट मैंने मिट्टी ली, 1 पार्ट यहाँ पर मैंने खाद का लिया, 1 पार्ट यहाँ पर सैंड का लिया है। अब आप इसके अंदर आप कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं सैंड के साथ में भी। अब अगर आपके पास सैंड ना हो तो आप क्या करिए, तो आप यहाँ पर राइस हस्क ले सकते हैं। कोशिश यही करिए कि सैंड अगर हो तो बहुत ईजी हो जाता है, वेल ड्रेनिंग आपकी सॉइल बनती है, तो आपका जो कोई भी प्लांट है वो बहुत अच्छे से इसमें सर्वाइव कर पाता है। यहाँ पर आपको समुद्री रेती बिल्कुल नहीं लानी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले मैंने पॉटिंग मिक्स को अच्छे से मिक्स कर लिया था, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। एक और बात फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 2 मुट्ठी नीम की खली भी ऐड करनी है, अगर हो तो ऐड करिए, वरना आप थोड़ी सी हल्दी पाउडर वगैरह भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि कोई फंगस इन्फेक्शन वगैरह जड़ों में ना लगे। तो चलिए मैंने पॉटिंग मिक्स को अच्छे से यहाँ पे मिलाकर डाल दिया है। अब आपने देखा कि मैंने नीचे तो डाला हुआ है जो गत्ते का टुकड़ा और जो हमारा किचन वेस्ट थोड़ा बहुत बचा था वो सब, तो वो नीचे डिकम्पोज धीरे धीरे होता रहेगा और ऊपर हमारा जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो होता रहेगा। जैसे जैसे जड़ नीचे पहुँचेंगे तब तक वो डिकम्पोज हो जाएगा और वो एक तरीके का खाद का ही यहाँ पर काम करेगा। तो अब आपको मैं एक और बात बता दूँ, जब भी आप बड़े ग्रो बैग को भरें तो पूरा ऊपर तक मत भरिएगा, क्योंकि कैसा होता है, ये नींबू का पेड़ है तो इसको 15-15 20-20 दिन पे खाद चाहिए होती है। तो अगर आप पूरा भर देंगे तो आप खाद कहाँ डालेंगे, इसीलिए इसको इतना ही भरिए जितने में आप थोड़ा थोड़ा जब खाद डालेंगे तो ऊपर ऊपर तक भरता रहेगा। खाद डालने के लिए पहले आप थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिएगा, उसके बाद आप
खाद को डालिएगा, फिर मिट्टी से ढक दीजिएगा। इस तरीके से आप खाद को डालिएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से वीडियो उसका बना दूँगी। अब यहाँ पर जो हमारा नींबू का पेड़ था वो थोड़ी सी चिकनी मिट्टी में लगा हुआ था, तो मैंने उसका पहले यहाँ से जड़ को जो है वो निकाल दिया है। कोई भी प्लांट आप लगाइए तो थोड़ा जड़ को लूज़ कर लीजिए ताकि वो अच्छे से ग्रो होने में उसको हेल्प हो। चिकनी मिट्टी में लगा होता है ना पेड़, तो थोड़ा सा उसको दिक्कत होती है, इससे जड़ों को रिलीज़ कर लीजिएगा। ये ज़्यादा चिकनी मिट्टी नहीं थी इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है। अगर आपका प्लांट ज़्यादा चिकनी मिट्टी में लगा है तो आपको ज़्यादा जड़ों को खोलना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए रूट बॉल्स को आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो हमारा नींबू का पेड़ था उसको यहाँ पर ऐड कर दिया है हमारे गमले के अंदर। तो अब मैं इसको इस तरीके से कवर कर लेती हूँ। थोड़ा सा ऊपर से और मैं मिट्टी और जो हमारा पॉटिंग मिक्स था उसको ऐड कर दूँगी। अब मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात बताती हूँ, ये जो मैंने पहले नहीं बताया था, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद शूट कर रही हूँ, तुरंत से नहीं शूट किया है। तो ये नींबू के पेड़ में और 2 4 5 नींबू भी लग चुके हैं, और लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि नर्सरी वालों ने मुझे ठग लिया है भाई। ये नींबू का पेड़ नहीं निकला, ये मौसम्बी का पेड़ निकला, जो मुझे पहचानने में दिक्कत हो कि मैं भी आप लोग की तरह बिगनर्स ही हूँ, आप लोगों की तरह मैं भी सीख रही हूँ। तो मैंने जब नर्सरी में गई तो मुझे ही वो पूरी तरीके से नींबू ही लग रहा था। उन्होंने भी कहा हाँ ये नींबू ही है, और उन्होंने मुझे नींबू बोल के बेच दिया, जबकि ये मौसम्बी का पेड़ है। और कोई दिक्कत नहीं है, मौसम्बी और नींबू अब ग्रो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। लेकिन ये मौसम्बी का पेड़ हो चाहे नींबू का पेड़ हो, पॉटिंग मिक्स ऐसी ही होगी। आगे की जो अपडेट है वो मैं आपको आगे वीडियो में देती रहूँगी। एक तो जो इसमें था वो मैंने तोड़ लिया था नींबू समझ के लेकिन ये जो बाकी के आप देख रहे हैं वो भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, इसमें फूल भी अच्छे से आ रहे हैं, जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि मौसम्बी का पेड़ मैंने कैसे लगाया। जब वॉटिंग मिक्स करने के बाद, पेड़ को लगाने के बाद पानी डाल दीजिए, और उसको शेडिंग एरिया में रखना है आपको तकरीबन 1-2 हफ्ते तक, जब तक उसमें से नई रोज ग्रोथ है वो ना निकल जाए, ना दिख जाए आपको, तब तक आपको उसको शेड में रखना, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, तो क्यों उसको ग्रो करने में ईजी होता है, जल्दी पकड़ लेता है। साथ में यहाँ पे मेरा अमरूद भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। बीच में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसके जो फूल है ना वो झड़ जा रहे थे, फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। तो मैंने इसमें कुछ ट्रिक लगाया और अब मेरे जो अमरूद है वो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। जैसे आपने देखा फूल जो है वो फल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ी सी गुड़ाई कर दे रही हूँ। ये आपको करते रहना है थोड़े थोड़े दिनों में, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और मैंने यहाँ पर जब बहुत गर्मी पड़ रही थी तो मैंने इसकी मंचिंग की थी। पत्तियों से कर सकते हैं या फिर आप घास ले सकते हैं, उसको ऊपर से डाल सकते हैं। मंचिंग क्या होती है? तो मंचिंग वो होता है कि आप मिट्टियों के ऊपर पत्तियाँ या कोकोपीट या फिर घास को डाल देते हैं, और जब आप पानी उसके अंदर डालते हैं तो मिट्टी प्रॉपर पूरी तरीके से कड़क वाली सूख नहीं जाती, और आपको जो प्लांट है वो फूलों को नहीं गिराता। ये भी बहुत बड़ा कारण होता है, पानी की कमी की वजह से भी फूल झड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने मंचिंग करने की ट्राई की थी, खाद भी डाला था, और भी 2-4 चीज़ें की थी। अगर आप बोलेंगे तो मैं पूरा डिटेल वीडियोस के ऊपर बना दूंगी, या फिर आप कमेंट में पूछेंगे तो भी मैं उसका जवाब दे दूंगी कि अमरूद के पेड़ में आप ऐसा क्या करें कि फूल ना झड़े और फल में अच्छे से जो फूल है वो कन्वर्ट हो जाए। वो भी ट्राइड एंड टेस्टेड ही बताऊंगी मैं कोई हवा में बातें नहीं करती। जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ, जब वो खुद रिजल्ट देता है तभी वो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैं कहीं से देखी ताकि वाली बातों में नहीं बिलीव रखती। तो सोचा कि चलिए मंचिंग करती हुई घास को हटा ही रही थी क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है, थोड़े से खाद भी डाल ही देती हूँ, क्योंकि भाई सभी को खाद की बहुत ज़रूरत होती है। हमने मिट्टी में नहीं लगाया है ये पेड़ हमारा, तो खाद तो हमें प्रॉपर करना ही देना ही पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 3 बड़े बड़े बोल यहाँ पे खाद डाल दिया है। पर खाद डालने का तरीका जैसे आपको मैंने दिखाया ना, कि जड़ों से आपको साइड से मिट्टी को खोद के निकाल देना है, फिर खाद डाल के फैला देना है, उसके ऊपर आपको मिट्टी से कवर कर देना है। इसी तरीके से आपको सारे पेड़ों में खाद डालना है, तभी प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो या फिर कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको जवाब दे दूँगी। तो वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिट्टी की महक। बाय बाय।